हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोविजन इंडियन पे। तो आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सुबह के 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आपके सामने जल्दी होने वाली है। तो जितने भी लोग हैं वो अपनी जो है कॉपी कलम लेके आ जाएं, और जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह के टाइम जितने भी मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन कराता हूँ, सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना होता है, क्योंकि कब कैसे और कहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आपको नहीं छोड़ना है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, पुराना हो नया हो, सबको आपको कंप्लीटली लेके चलना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है। तो पहला आपके सामने आपका क्वेश्चन आया है कि प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि हमारा जो प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस वह कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है कि तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू दिवस अलग होता है, तंबाकू निषेध दिवस अलग होता है, दो होते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर जो ये आपको क्वेश्चन दिया होगा तो एग्जाम में आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, 29 मई, 30 मई, 31 मई, ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें से छाप करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर राइट होने वाला है, कि हमारा जो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, लिख रहे हैं कि जो हमारे 31 मई को क्या मनाया था, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। आपको ध्यान से देखना है, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन में नहीं रखनी। जो भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि समय राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन, ठीक है, क्या है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य पूछा गया, ना कि पहला राज्य नहीं पूछा गया, आपसे दूसरा राज्य पूछा गया है। तो दूसरे राज्य का नाम बताया जिसने जो है जो संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश का राज्य पूछा गया है। तो किसी जिसने ऐसे संसाधनों को मान्यता प्रदान की थी, उस जो है राज्य का दूसरा नाम बताओ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं लिख लू, यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे दूसरा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, पहला रहेगा। आपसे पूछा गया दूसरा, तो अब दूसरा छाप करके बताओ। लेकिन अगर जो आपसे पूछ ले जाए कि पहला राज्य कौन सा है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा तो दूसरा राज्य है। तो हमको क्या करना है कि दूसरा भी याद रखना है और पहला भी याद रखना है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा का जो दोनों यहाँ पे आप जो है आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरा, लेकिन आप हमको यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों बताएं, क्योंकि अगर जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे दूसरे की जगह पे पहला आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको दूसरा भी याद रखना है और पहला भी याद रखना है। तो यहाँ पे दूसरा राज्य आप सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया दूसरा राज्य, तो हम दूसरा राज्य यहाँ पे कंप्लीटली अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पहला भी जान लेंगे क्या हो जाएगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, यानी किसने मान्यता प्रदान की थी, छत्तीसगढ़ ने। और पहला कौन सा राज्य था, तो पहला हमारा उड़ीसा था भाई। कौन सा था, उड़ीसा। पहला हमारा क्या था, पहला उड़ीसा था। दूसरा क्या था, दूसरा छत्तीसगढ़ था। अब अगर जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम यहाँ पे क्या आ जाए, तो प्रथम में तो हम इसको लगा देंगे, तो ठीक है, इसको जो है इसको हो जाएगा, इसको हम आंसर लगा देंगे। अगर जो दूसरा पूछा जा रहा है तो हम छत्तीसगढ़ लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। अब अगला आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया था, ठीक है। आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस संस्थान ने, ठीक है, परम कंप्यूटर जो है परम अनंत कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएं हमको कि हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया था। तो ये आपका सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप हमको यहाँ पे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो किसको किया गया था ये, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसको किया गया था, तो इसको किया गया था आईआईटी, ठीक है, किसको, आईआईटी गांधीनगर। किसको किया गया था, आईआईटी गांधीनगर। इस तरीके से भी लिखा सकता है आईआईटी, और फिर आगे लिख जाएगा आपका गांधीनगर।
तो इस तरीके से भी लिखा हो सकता है और इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाल ही में संस्थान ने, ठीक है, जो परम से अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया था वह हमारा IIT गांधी, ठीक, गांधीनगर था। अगला हमारा आ जाता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी थी। यानी कि आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने को विस्तार को मंजूरी दी थी। यह आपके सामने क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके सामने होते हैं वो क्वेश्चन तो सिंपल होता है, लेकिन वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेता है क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता था कि रोजगार सृजन जो हमारा है उसको कब तक मंजूरी दी थी, इस तरीके से भी पूछ सकता था, लेकिन उसने इस तरीके से नहीं पूछा है। उसने पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी थी, ठीक है, मंजूरी दी थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि आपको डायरेक्ट आपसे पूछा गया। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया, आपको क्वेश्चन क्या है, घुमा के पूछा गया है। तो इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा, कब तक दी थी। तो कब तक दी गई थी, तो 2025 से 26 तक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसका आंसर में आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे कि 2025 से 26 तक, 2026 से 27 तक, 2027 से 28 तक, 2029 से 30 तक, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको जो उसमें आपको दिख जाए कि 2025 से 26 तक, तो वो आपको क्या करना है, टिक कर देना, आपका वही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्थायी सिंधु आयोग की जो 118वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। किसकी, भारत और पाकिस्तान की, इतना ध्यान रखना, किसकी, भारत और पाकिस्तान की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी या की गई है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप छाप के उनको। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह जो हमारी बैठक आयोजित की गई थी वह नई दिल्ली में की गई थी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। तो अगर जो आपसे यदि किसी ने पूछ लिया या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमारे स्थायी सिंधु आयोग की जो 118वीं बैठक थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था या कहाँ उसका आयोजन किया गया है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में जानी मानी शख्सियत, ठीक है, कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वे थे। आपसे पूछा गया सिंपल भाषा में, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे कृष्ण कुमार थे वो क्या थे। क्या पूछा, कृष्ण कुमार जो कुनाथ थे वो हमारे क्या थे, वे थे। आपसे सिंपल में पूछा गया वे थे, कौन थे, कृष्ण कुमार क्या थे। तो कृष्ण कुमार के बारे में आपने सुना होगा कि वो हमारे क्या थे, वो हमारे एक गायक थे। क्या थे, हमारे गायक थे। कृष्ण कुमार क्या थे, हमारे गायक थे। और कृष्ण कुमार को हम इस तरीके से भी कि कृष्ण कुमार को हम के से भी जानते हैं, ठीक है। के यानी कृष्ण कुमार, इस तरीके से भी इनका नाम लिखा सकता है। अगर जो एग्जाम में गए, अगर जो आपके सामने गायक के नाम में शॉर्ट लिखे, ठीक है, के लिखा है, तो आप समझ जाइए कि आपके सामने लिखा है कृष्ण कुमार, ठीक है। अधिकतर लोग इनको के नाम से जानते थे। अब अगला देखिए कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था। आपसे पूछा गया है कि जो हमारे 2022 यानी 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया यानी कि पुरुष जो हमारे के जो पुरुष हॉकी, कौन सा हॉकी एशिया का जो कप है उसका खिताब किसने जीता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और डेट आपको मेन चीज होती है इसमें, डेट ये तो आपको याद रहता है, लेकिन अगर जो डेट आपसे पूछ ली जाए कि 1 जून 2022 को, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि 1 जून 2021 को, 1 जून 2020 को, तो इन डेट जो होती है इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डेट जो होती है उसको ध्यान से देखना है कि डेट हमारी क्या दी है और उस तरीके से फिर आपको अपना जो है जवाब देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको छाप के बताइए कि किसने जीता था। और अगला हमारा इसी तरीके से है कि 1 जून, ठीक है, 1 और 2 जून यानी कि 1 और 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यानी कि अभी आयोजित किया जा रहा है पूछा गया है, ना कि किया गया है, यानी अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा है, ठीक है।
तो कौन सी डेट है, 1 और 2 जून, ठीक है, डेट तो निकल गई है तो हो गया है जो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है। और अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष तेलंगाना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी तेलंगाना जो हमारा है इसकी स्थापना दिवस के रूप में हम ऐसी कौन सी डेट को इसकी स्थापना के रूप में मनाते हैं। चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि हमारा यानी कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था, ये आपका जो है क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको छाप करके बताएं कि क्या होने वाला है इसका आंसर। तो इसका आंसर जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एशिया कप 2022 का रहा है, एशिया कप 2022 हो रहा है, इसको किसने जीता है, इसको हमारे किसने मतलब जीता था, तो इसको जीता था दक्षिणी कोरिया ने। किसने जीता था, दक्षिणी कोरिया ने, ठीक है। इस तरीके से उसको हम याद रखेंगे कि यानी कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब हमारे दक्षिणी कोरिया ने जीता था। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। 1 और 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यह आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसका आयोजन हमारा किया जा रहा है गांधीनगर। कहाँ किया जा रहा है, गांधीनगर किया जा रहा था, ठीक है। अब आपके सामने बात आ जाए कि गांधीनगर में किया जा रहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गांधीनगर हमारा कहाँ पड़ता है, तो गांधीनगर ध्यान से देखिएगा, गा से याद रखेंगे, गा से गांधीनगर और गा से गुजरात, और गुजरात की राजधानी कैपिटल गांधीनगर। गा से हम पहले अक्षर से इसको याद कर लेंगे। बहुत ही गा इसमें भी आता है, गा इसमें भी आता है, कंफ्यूज नहीं होता। गा से गांधी और गा से गुजरात। गांधी जी का जन्म गा से गांधी और गा से गुजरात, तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। इस तरीके से याद रखें। और जो गुजरात की कैपिटल है वो क्या है, गांधीनगर है। और हमारा गुजरात कहाँ है, गांधीनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब एक ये शिक्षा मंत्री, ये भी तो हो गया। अब आपके सामने आ जाता है कि प्रतिवर्ष तेलंगाना के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी तेलंगाना जो हमारा है इसकी स्थापना दिवस हम इसको किस डेट के रूप में इसको मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं कि तेलंगाना दिवस जो है किस रूप में या कब इसको मनाते हैं। और रही बात फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है, ये भी हमको दोनों जो है आप दोनों इसके बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जो हमारा यह जाता है प्रतिवर्ष तेलंगाना की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम मना लेते हैं 29 जून को। कब मनाते हैं, 29 जून को, यानी 29 जून को हम मनाते हैं कि इस दिन हमारा जो है तेलंगाना दिवस, तेलंगाना की स्थापना हुई थी, तो उसको हम तेलंगाना की स्थापना दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब आती है बात हमारा फूलों की घाटी, तो कहाँ से, तो ये हमारे कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, कंफर्म हो गया। ये हमारी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इनमें आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इतने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब जितने भी क्वेश्चन है आप उनको क्या करिएगा, जो एक पास है उनको नोट कर लो। और जहां पे आप बारी बारी से क्वेश्चन नोट करते आ रहे हैं, डेली जो आप करंट अफेयर की 8 बजे क्लास में वीडियो अपलोड होती हैं, तो जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप उनको एक जगह धीरे धीरे नोट करते हैं। और नोट करने के बाद आपके जब काफी क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपका एक टेस्ट के रूप में वीडियो बनता है, ठीक है। तो 2-3 दिन के और वीडियो 2 दिन और आएंगे, उसके बाद आपका वही पुराने क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। जिससे क्या होता है, जब आप पुराने क्वेश्चन देखते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं या आप भूलने लगे हो क्वेश्चन को, वो सारे आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दोबारा। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको फिर से कंप्लीट होने लगते हैं। तो इसीलिए टेस्ट के रूप में हम जितने भी पुराने वीडियो हैं उन सभी का जो निचोड़ आप कह लीजिए, निचोड़ एक वीडियो में लाते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। जल्द ही मिलेंगे मॉर्निंग में अगले दिन नई वीडियो के अनुसार। जय हिंद।